मेंटेनेंस और एलिमनी के केसेस में बहुत सारे हस्बैंड को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर जो मेरी वाइफ है वो मेरे खिलाफ़ कोई मेंटेनेंस का या फिर कोई डाइवोर्स का केस फाइल करेगी तो मैं करूँगा क्या, मैं बहुत चालाकी दिखाऊंगा, मैं जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपनी मदर के नाम पे करवा दूंगा और जो भी मेरा जो बैंक में जो भी पैसा है वो किसी अपनी मदर के अकाउंट में भेज दूंगा या फिर किसी और के अकाउंट में भेज दूंगा और लोन ले लूँगा ताकि मैं ये दिखा सकूँ कि मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है, मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखिए, कोर्ट इतनी बेवकूफ़ नहीं है। शादी के बाद अगर आप कुछ करते हैं या फिर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अराइज होने के बाद कुछ भी इन सारी चीज़ों में चेंजेस करते हैं तो कोर्ट को सब पता चल जाती है कि आपने ये पूरा जो है एक प्लान्ड वे में किया है मेंटेनेंस और एलिमनी से बचने के लिए। क्योंकि वाइफ जो है वो ऐसा तो नहीं खाली हाथ कोर्ट जाएगी, कुछ ना कुछ तो बताएगी कि आपके पास क्या था क्या नहीं था। ये सारी चीज़ों से आप तब बच सकते हो कि आप शादी करने से बहुत पहले आप पूरी प्लान्ड वे में ये सारी चीज़ रेडी कर लेते हो, तब हो सकता है कि आप बच सकते हो। वरना अगर आप ये नॉर्मली जनरली ये सोचोगे कि शादी के बाद जब मेरी वाइफ से डिस्प्यूट अराइज होगा तब मैं ये करूँगा, तो कोर्ट इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं है और जो वाइफ का लॉयर होगा वो भी बिल्कुल तो चुप नहीं रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और मुझे हंसी तो तब आती है जब हस्बैंड उन मीम पेज पर भरोसा कर लेते हैं, पोस्ट आती है कि जो प्रॉपर्टी अपनी माँ के नाम पे कर दो और ईएमआई जो है अपनी बीवी के नाम पे कर दो। देखो, कुछ केस में वो हो जाता है लेकिन जनरली आप इतनी इजीली नहीं बच सकते हो क्योंकि कोर्ट जो है वो पूरे एक स्टेज से गुजरती है, सब देखती है, बैंक स्टेटमेंट फाइल करवाती है, बहुत सारी चीज़ होती है। तो एक पोस्ट से आप ये सोचोगे कि हाँ मैं बच जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको बहुत एक शादी से अपनी पहले एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है। अगर आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और आपकी इससे रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरीज है, मेंटेनेंस एलिमनी से रिलेटेड कुछ भी, तो आप मुझे कॉल या फिर मैसेज करके पूछ सकते हैं।